दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम मीमांसा के हर्मेन्यूटिक्स के बारे में बात करते करते वेदांत के हर्मेन्यूटिक्स पर शिफ्ट किए थे। हर्मेन्यूटिक्स मतलब द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वर्ड, द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट। कुमारिल भट्ट के अभिहितान्वयवाद को ही फॉलो करता है। अद्वैत वेदांत जो कि कहते हैं व्यवहारे भाटनव, व्यवहारे भाटनव अर्थात कि व्यवहार में सांसारिक कार्यों में कुमारिल भट्ट के मत को ही माना जाएगा। गृहस्थों के लिए कुमारिल भट्ट के ही मत को माना जाएगा पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा में। तो ये व्याख्या करने की जो शास्त्र है, इसका व्याख्या करने का जो मेथड है, उसमें भी ये अभिहितान्वयवाद को ही लेकर चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट की जब बात होती है, डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट, जब वो तथ्यपरक किसी पॉजिटिवली एग्जिस्टेंट पदार्थ की जानकारी देने की बात होती है, तब वहाँ वर्ड, वहाँ नाउन का यहाँ महत्व बढ़ जा रहा है। वर्ड का, टर्म का, वो टर्म किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डिनोटेशन ऑफ ए टर्म, ये महत्व उसका बढ़ जा रहा है। और जैसा कि प्रभाकर के हर्मेन्यूटिक्स में हम लोग देखें कि लैंग्वेज का कार्य ही है इंजंक्शन को एक्सप्रेस करना, कुछ कार्यात्मक पक्ष को प्रभावित करना, कार्य कुछ करवाना, उसके लिए कोई निर्देश देना। तो निर्देश देने के लिए इंजंक्टिव वर्ब, इम्पेरेटिव वर्ब, इसका महत्व बढ़ जा रहा है। और उससे जुड़ने पर ही किसी भी वर्ड का कोई अर्थ, तो वो पूरे सेंटेंस का एक अर्थ होता है। अब ये पूरे सेंटेंस का जो अर्थ है, यहाँ पर अब ये अभिहितान्वयवाद में आ जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, तथ्यपरक स्टेटमेंट, किसी पॉजिटिवली एग्जिस्टेंट पदार्थ की जानकारी, ना कि कुछ इंजंक्शन, कोई क्रियात्मक पक्ष की बात नहीं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अभिहितान्वयवाद, डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशंस, फैक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसके जानकारी देना, इसको भी वो प्रमाण की कैटेगरी में रखने की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त यहाँ हो जा रहा है। अद्वैत वेदांत सिद्ध वाक्यों को भी स्वीकार करता है। जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, तो इस शास्त्रार्थ में यही मंडन मिश्र की प्रतिज्ञा यही थी कि विधि वाक्य ही प्रमाण है और सिद्ध वाक्य प्रमाण नहीं है। उपनिषद सिद्ध वाक्य सिद्धार्थक है, सिद्ध जो अनुभव से सिद्ध है उसे ही वाक्य में करे, जहाँ के वाक्य का कोई कार्य नहीं है, इसलिए उसे प्रमाण नहीं माना जाए। और दूसरे तरफ आदि शंकराचार्य का यह प्रतिज्ञा था कि नहीं, उपनिषद ही अंतिम शिक्षा, वेद की अंतिम शिक्षा उपनिषद में ही है। उपनिषद के भी महावाक्य जो कि उसकी अंतिम शिक्षा है, और जितने भी महावाक्य हैं सभी के सभी डिक्लेरेटरी है, एक भी इम्पेरेटिव प्रोपोजिशन है, सभी डिक्लेरेटरी है, एक्चुअल एक तरह से पॉजिटिवली एग्जिस्टेंट पदार्थ की जानकारी ही है, और उसे प्रमाण मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वह स्वतः प्रमाण कैसे होगा। स्वतः प्रमाण तो हुआ नहीं, यहाँ तो अब इसे परतः प्रमाण की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि वह वाक्य किसी अन्य तथ्य के बारे में बता रहा है। जैसा कि न्याय दर्शन परतः प्रमाण्यवाद को लेकर चल रहे हैं। न्याय दर्शन वेद को ईश्वर की कृति, ईश्वर की रचना मानते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वेद ईश्वर की रचना है, तो इसलिए वेद को यह प्रमाण उन्होंने माना है। क्यों वह, और फिर भी वो पौरुषेय तो हो जा रहा है। अपौरुषेय इस अर्थ में कि किसी व्यक्ति विशेष की, जीव की ये रचना नहीं है, परमात्मा की रचना है। लेकिन तो है तो ये अपौरुषेय, ये पौरुष एक पर्सनल कैपेसिटी में गॉड को देखा है इसने। मीमांसकों ने इसी कारण इसका खंडन किया, न्याय दर्शन का खंडन किया कि इसमें ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया और कहा कि नहीं, वेद स्वतः प्रमाण्य है। तो यह स्वतः प्रमाण्यवाद पर आ जा रहा है। यहाँ परतः प्रमाण्यवाद न्याय दर्शन के अनुसार था। वेदांत ने इन दोनों का समन्वय करने का प्रयत्न किया और कहा कि नहीं, ये वाक्य तो स्वतः प्रमाण्य है, किंतु इसमें ईश्वर का भी स्थान है। ये ईश्वरीय वाक्य होने के कारण स्वतः प्रमाण्य है, ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण यह स्वतः प्रमाण्य है। तो ये हर्मेन्यूटिक्स है वेदांत का। इसी में आगे शब्द ब्रह्म के बारे में भर्तृहरि का शब्द ब्रह्म, ये शब्दाद्वैत। तो शब्द ब्रह्म क्या है कि शब्द के माध्यम से जब हमें सारे अर्थ, सारे विचार, जितने भी लोगोस हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, उसे शब्द के माध्यम से, शब्दों में उसका संकलन किया जा सकता है। तो हमारे अंदर, हमारे मन में जितने भी थॉट्स हैं उसको हम शाब्दिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो शब्द जितने भी हैं वही सारे थॉट्स हैं, और इन शब्दों में अर्थ प्रकट करने की जो क्षमता है, वो अर्थ प्रकट करने की क्षमता, वो वही क्षमता है, वही अभिव्यक्ति की वही क्षमता जो परब्रह्म में वो क्षमता है, अन्य विषयों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। साथ ही
ये 4 स्टेजेज ऑफ लैंग्वेजेस की बात यहाँ पर है। चारों स्टेजेस में कौन कौन है? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो परा जो ट्रांसेंडेंटल स्टेज, तो ट्रांसेंडेंटल स्टेज जबकि वो वाक्य व्यक्त रूप में न हुआ हो, अव्यक्त अवस्था में हो। उसके बाद परा के बाद पश्यंती, जब उसके वाक्य उसमें जो कहने की योग्य जो अर्थ है, वो मीनिंग्स वो मैनिफेस्ट होने लगे अपने भीतर। वक्ता के तरफ से कहा गया है कि पहले वो ट्रांसेंडेंट स्टेट में, फिर वो जब जिस अर्थ को वो व्यक्त करना चाह रहे वो अर्थ वो पहले ज्ञात होता है, उसके बाद वो भाषा में कन्वर्ट होता है, शब्द में कन्वर्ट होता है, वो हो गया मध्यमा। और शब्द में कन्वर्ट होने के बाद जब उसे कह दिए या लिख कर बता दिए, एक्सप्रेस कर दिए, तब वो हो गया वैखरी। ये वैखरी का स्टेज। ये चारों स्टेजेज है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। श्रोता के लिए पहले वैखरी सुनता है, उसके बाद फिर वो शब्द को ग्रहण करा, शब्द से फिर अर्थ में जा रहे हैं, और अर्थ के बाद फिर वो जब आगे चल के फिर वो ट्रांसेंडेंट स्टेट में चला जाता है। तो यह जो अर्थों की बात है, मीनिंग्स का जब बात हो रही है, तो ये मीनिंग्स चाहे किसी भी भाषा में कहा जाए, अलग अलग भाषा हो सकता है, किंतु भाषा चाहे किसी भी भाषा में कहा जाए उसका अर्थ तो सेम होगा। और ये जो सेम अर्थ है, ये उसका एकता प्लस जितने भी वर्ण हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं, उसमें एक बात कॉमन है कि अर्थ को प्रकट करने की क्षमता उन सभी में है। तो ये अर्थ को प्रकट करने की क्षमता, ये बात कॉमन। तो इसे शब्दाद्वैत इसे कह सकते हैं कि शब्द ब्रह्म, शब्द के माध्यम से परब्रह्म को पहचानना, शब्द ब्रह्म। ये भर्तृहरि का ये शब्द ब्रह्म के बारे में यहाँ पर बात हुआ। अब यहाँ देख रहे थे कि ये जो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, इसे थोड़ा सा जैसे मीमांसा में हम लोग देखे थे अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद, वहाँ भी दोनों नज़रिए से देख सकते हैं। एक वक्ता के नज़रिए से, एक श्रोता के नज़रिए से। वक्ता के नज़रिए से देखें तो अन्विता विधानवाद वह इम्पेरेटिव वर्ब या एक पूरा का पूरा एक कम्प्लेक्स एक सेंटेंस, एक अखंड वाक्य है, और उस वाक्य को फिर फर्दर उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस अर्थ को वो पहले से जान रहा है जिस अर्थ को उसे एक्सप्रेस करना है। और जब ये जो श्रोता है, श्रोता की तरफ से सुने, तो श्रोता के लिए वे सारे जितने भी शब्द हैं वे सभी शब्द को वो पहले एक एक करके सारे वर्ण और अक्षर फिर शब्द ये से सुन रहा है, और सुनने के बाद फिर सबको ये ज्वाइन करके सबको आपस में जोड़कर और फिर उसे सिंथेसाइज करके उसे अर्थ प्रकट कर रहा है। तो श्रोता के तरफ से अभिहितान्वयवाद सही है, वक्ता के तरफ से अन्विता विधानवाद सही है। वैसे ही दोनों पूर्व मीमांसा के दोनों संप्रदायों में, एथिक्स में भी हम लोग देखे थे कि साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म जो इनको कुमारिल भट्ट फॉलो कर रहे हैं कि ये सुख के आशा से या किसी प्रयोजन से ही कोई कर्म करता है, प्रभाकर उसको कर्तव्य के लिए या ड्यूटी फॉर ड्यूटी से इस ओर ले गए थे। इसको भी हम लोग इसी प्रकार समन्वय कर सकते हैं कि रियलिटी यही है कि वो जाता तो है उसी उम्मीद से, लेकिन करना चाहिए। एक रियलिस्टिक अप्रोच है और एक एथिकल अप्रोच हुआ कि एथिकली उसे करना चाहिए कर्तव्य मात्र के लिए। तो इस प्रकार ये दो मत या दोनों भिन्न दिखने वाले मतों में भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो आज का इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि इन मतों का आपस में समन्वय करने का प्रयत्न, आगे हम इसे जारी रखेंगे, इस ज्ञान चर्चा को जारी रखेंगे। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। धन्यवाद।